लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। और जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लोग आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान के मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। बानी चेयरमैन ज़हनी मरीज पीटीआई दुश्मन की आलयकार बनी हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का जलसे से खिताब, कहा कि बानी की बहनें भारतीय मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करती हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स में फौज मुखालिफ बयानिया और इस हवाले से ये पाक फौज को कमजोर और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौथी उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ ने अहम सियासी उमूर पर गाइडलाइन दी। सदर नून लीग की मुआशी आशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म की कारकर्दगी को सराहा। रियासत हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का हतमी फैसला कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब का खल्लात में 12 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि मुसल्लह अफवाज हमारा फ़ख्र हैं, कौम को अपने मुहाफिजों की पेशा वराना महारत पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने रोडा एक्सचेंज 16 रेव्यू ट्रेनिंग वर्क्स मनसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया। तरक्याती कामों के हवाले से वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। मईशत, सयाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए सिविल एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी भी मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़म है। पंजाब की एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर हो कानून की बसारी होनी चाहिए, मगर जो है जुल्म नहीं होना चाहिए। एक शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में मेरी बात हुई है, गाड़ियाँ जो है चलान हो रही हैं, उसके बाद बंद हो रही हैं। बंद करने के बाद ऐसे हुक्मनामे जारी हुए हैं कि जी अगर गाड़ी वाला गाड़ी का जुर्माना पे करके आता है फिर भी नहीं छोड़ लो, अगर कोर्ट से आर्डर आता है उसको छोड़ दो, बाहर निकले फिर पकड़ के बंद कर दो। ये कौन सा इंसाफ है? ट्रांसपोर्टर्स का कल मुल्क गिर पैजाम हड़ताल का ऐलान, इंतशार नहीं फैला रहे, अपना हक मान रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन रस्मुल्लाह ने कहा कि जुर्मानों की अदायगी के बावजूद गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही। ट्रांसपोर्ट बरादरी दलदल में है और कल मुल्क भर की सड़कों पर गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। शहर पर स्मोक के कारी वार, सांस लेना भी दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान। गुज़श्ता साल की निस्बत स्मोक में कमी हुई, हुकूमती दावा। वज़ीर आला पंजाब का ताउन पर आवाम से इज़हार तशक्कुर, कहा कि अभी बहुत काम बाकी है, आवाम को साथ देना होगा।
सर्दी आहिस्ता आहिस्ता रंग जमाने लगी। रात को दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन के औकात में सूरज की आबोताब बरकरार न रही। दूसरी जानिब ठंडे मौसम में लंडा बाजार गर्म हो गया। दुकानों और स्टॉल्स पर गर्म कपड़ों की भरमार। हर किसी को कोट, जैकेट और जर्सी दरकार। महंगाई भी लंडा बाजार पर असरअंदाज होने लगी। ये जैकेट 3500-4000 से नीचे नहीं दे रहे। ये सिर्फ नाम ही है। और उसके अलावा आपके अभी ये बच्चों के सॉक्स हैं, वो जी 100 रुपये का एक दे रहा है। मैंने उसको कहा जी 6-500 के दो, कहता नहीं जी नहीं, ये 600 होंगे। जब भी मईशत भागना शुरू करती है, तेज़ होती है, तो हमारे पास जो हमारे ज़खायर हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ रुख करते हैं और हमें अपना रुपए की जो लागत है उसको गिराना पड़ता है। बाकी के ऐसे काम करने पड़ते हैं, बिजली को महंगा करना पड़ता है, जिससे हमारी मईशत दोबारा सुस्त-रफ़ी की तरफ चली जाती है। खारजा और दिफाई महाज पर कामयाबी मिल गई। अब माशी महाज पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तरक्की की शरह को मुस्तकिल बुनियादों पर ऊपर लेकर जाना होगा। खसारे पर काबू पाने के लिए महंगाई को लगाम दे दिया। अखराजात कम किए गए। बोझ बनने वाले इदारों की निजकारी से मईशत पर मस्बत असरात पड़े। ज़िमनी इंतखाबात में जीत की खुशी में इस्लामाबाद में लीगी कारकुनों की रैली। घोड़े डांस का शानदार मुजाहरा। हाफिज नोमान को बग्गी में सवार करके इस्लामाबाद मोड़ लाया गया। फूलों की पत्तियां निछावर। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हाफिज नोमान ने कहा कि हल्के के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। मुल्क का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका। अब चेहरे नहीं निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। आवाम का मुकदमा धरनों में लड़ेंगे। 21 दिसंबर को तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा। हम इंतखाब ही नहीं इख्तियार भी दिलाएंगे। अब गला सड़ा निज़ाम नहीं चलेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से कारोबारी अफराद की मुलाकात। मुआशी पॉलिसीज और ताजरों के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी तबके को साजगार माहौल फराहम करना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा ताजिर बिरादरी के साथ खड़ी रही। सब्जियों की खरीदारी जेब पर मुसलसल भारी। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन 420, अदरक 280, प्याज 100 और आलू 60 रुपए किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 145, बंद गोभी, मटर, मोंगरे 130, टिंडे 120 और मेथी 50 रुपए किलो में फरोख्त। महंगाई ने गरीब आवाम को फलों के जायके से महरूम कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार दाने दार 1050, अनार कंधारी 670, ईरानी खजूर 505, अंगूर सुंदरखानी 455 और संगाड़े 85 रुपये फी किलो में दस्तयाब। मौसमी 165 और केला दर्जे अव्वल 150 रुपये दर्जन में मिलेगा। चिकन की फिर उड़ान। शहरी कीमत सुनकर परेशान। ब्रायलर गोश्त 29 रुपये मजीद महंगा। नई कीमत 482 रुपये फी किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 550 रुपये फी किलो दस्तयाब। फार्मी अंडों की कीमत 353 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,470 रुपये में फरोख्त। इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़। पंजाब फूड अथॉरिटी का माफिया पर कड़ा वार। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का टोलिंटन मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन। 1,50,000 लीटर दूध और 41,500 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,185 किलो बीमार मुर्दा मुर्गियां तल्फ। 8 सप्लायर्स पर भारी जुर्माने आयद। सड़कें खोदो, पैसा बनाओ और गायब हो जाओ। यूनियन कौंसिल 156 मुगलपुरा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें उखाड़कर ठेकेदार गायब। सीवरेज भी तबाह। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। कहते हैं कि हुकूमत सड़क को फौरी तौर पर बनाए, धूल मट्टी से जान छुड़ाए।
पानी का निकास हमारा सही नहीं है। जो सरकारी पानी आता है वो गंदा है, बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। हम दूर दूर से ये पंप लगे हुए हैं, उधर से पानी लाते हैं घरों के लिए। थोड़ा सा आगे जाओ तो ये उल्टे हाथ गली है, वही मेन गली थी, उधर रेलवे वालों ने आगे लाइन लगा दी है, इसलिए और कोई रास्ता नहीं। आप देख लें यहाँ कितनी आबादी है, इस आबादी के लिए कोई रास्ता तो। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज में इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत, मुसाफिरों को ऑफलोड करने के मामले पर मेरिट पर कार्रवाई का हुक्म।